आप सभी को जय मसीह की यीशु सहाय। मैं आपका होस्ट सिरास मुर्मू। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस हिंदी होप चैनल में। आज जो हमारा खास विषय है वो हम जानेंगे यीशु मसीह के आने से पहले का चिन्ह क्या क्या है। आज हमारे बीच में खास मेहमान मौजूद है। मैं आपसे उनका रूबरू कराना चाहता हूं। एल्डर एंथनी शर्मा जी। शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे इस मंच पे। हम सौभाग्य है कि आप हमारे साथ हो सकते हैं और हमारे लिए आज खास बातचीत आपसे होगी। तो आज का जो बातचीत है प्रिय दर्शकों, हम शुरू करेंगे उससे पहले आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें सुंदर जीवन दिया है, आपने हमारे जीवन को संभाला भी है। और आज के दिन में हम बाइबल के पाठ को सीखने से पहले हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं। आप हमें अगुवाई करें ताकि हम जो कुछ सीखें अपने हृदय में उसको रख सकें और हम आशीषित हो पाए। बाकी के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी प्रार्थना हम प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। शर्मा जी, आज जब हम दुनिया को देखते हैं, कई तरह तरह के हम चीज़ों को देखते हैं, थोड़ा सीधा, थोड़ा उल्टा, थोड़ा ठीक ठाक, थोड़ा गड़बड़ी, ऐसा लगता है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो वहाँ पे साफ तरीके से दिया गया है कि ये जो हो रहा है हमारे दुनिया में, ये एक चिन्ह के तौर पर है। और यीशु मसीह ने भी ऐसा ही कहा था कि मेरा आने से पहले बहुत अलग अलग चिन्ह आप लोगों को देखने को मिलेगा। यीशु मसीह के 12 चेले थे, उनमें से किसी ने यीशु मसीह को पूछा था और क्या चिन्ह होगा, तो क्या आप हमें बताएंगे कि यीशु मसीह के चेले लोग ऐसा कौन सा विशेष चिन्ह के बारे में यीशु से पूछ रहे थे? बहुत सुंदर सा सवाल आपने किया, क्योंकि जब यीशु मसीह और चेले लोगों ये जो पहाड़ पर बैठे थे, तो यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों का जो नज़र है और जो जेरूशलम टेम्पल की ओर लेके गया और कहा कि ये जो मंदिर है, जो टेम्पल है, ये एक समय आएंगे नाश होंगे। तो ये जो चेले लोगों ने यीशु मसीह से उस समय एक प्रश्न किया जिसके विषय में चर्चा है बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 और वर्स 3 में, जो कहते हैं हमसे कहे, क्योंकि ये जो चेले लोगों ने यीशु से पूछते हैं, हमसे कहे कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो चेले लोगों ने यीशु से सवाल किया, ये जो जेरूशलम टेम्पल जो आपने कहा कि कब नाश होंगे, उसके साथ साथ चेले लोगों ने यीशु से ये भी पूछा कि तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। ओके, अब बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन और एक विषय बनता है कि आपने कहा वो घटना होगी, लेकिन यहाँ पे ये जो घटना होगी उसके विषय में हम थोड़ा गहरे से जानना चाहते हैं कि उसका दिन और समय कौन जानता है? इस बाइबल के वचन को जब हम देखते हैं, बाइबल तो एक प्रतिज्ञा देता है कि यीशु मसीह आएंगे। बाइबल हम लोगों को ये बतलाते हैं कि यीशु के आने से पहले तरह तरह के जो चिन्ह होंगे, लेकिन वो जो तारीख, वो जो घंटे, जो समय के विषय में धर्मशास्त्र कहते हैं बुक ऑफ मैथ्यू 24 और वर्स 36 में, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। तो ये जो जगत के अंत तो होगा, यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे, लेकिन किस घड़ी किस समय आएंगे, बाइबल कहते हैं हम लोगों को ये जो चिन्ह है उसको देखना है। परम पिता परमेश्वर, जो सनातन परमेश्वर, वही जानते कि यीशु को कब इस दुनिया में आना है। आपने बहुत सरल तरीके से बताया कि इस संसार में कोई भी मनुष्य वो नहीं जान सकते हैं। और आपने बाइबल से भी इस पदों को पढ़ा कि ना स्वर्गदूत लेकिन परमेश्वर पिता जानता है। यानी कि ये जो है वो परमेश्वर ने ही नियुक्त किया है कि वो कब इस दुनिया में आएंगे। और आगे एक सवाल भी बनता है या एक जानने के एक प्रयास होते हैं मन में, जैसे हमारे विश्वासी लोग हैं, हमारे मेंबर्स लोग हैं और हमारे जैसे मसीह का जो समूह है पूरे विश्व में, उनके पास अलग अलग विचारें होते हैं। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि यीशु मसीह का आना एकदम निकट में ही है? सवाल तो आपका बहुत ही अच्छा है। बाइबल के वचन के अनुसार हम निश्चय जान सकेंगे कि यीशु के आने का समय करीब है,
बहुत ही नज़दीक है। धर्मशास्त्र हम लोगों को बतलाते हैं, शलाश बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 और वर्स 32 और वर्स 33 में, अंजीर की पेड़ से यह दास्तान सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगती है तो हम जो लोग हैं कहते हैं कि गर्मी काल निकट है ना, जी। हम कहते हैं गर्मी काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखे तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। तो यीशु मसीह ने एक दास्तान की तरीका से कहा कि जब आप इन सब बातों को देखे तो ये जाने कि मेरे आने का समय निकट है। और बाइबल में बहुत से ऐसा चिन्ह दिया है जिसका जो रिश्ता है यीशु मसीह के दूसरे आगमन से जुटा है। और इन सब चीजों को जब हम देखेंगे हम जरूर जान सकेंगे कि यीशु के आने का समय दूर नहीं, नजदीक, करीब है, निकट है। बिल्कुल सही बात। तो आपने हमें बताया कि यीशु मसीह के चेले लोगों ने भी खुद जाके यीशु मसीह आने का मतलब उसका वापस आने का विषय में वो लोग बहुत उत्सुक थे। और उस समय घड़ी के विषय में भी आपने बताया, और आपने ये भी बताया कि ये जो हो रहा है इससे मालूम होता है कि यीशु मसीह का आना मतलब और भी नज़दीक हो गया है। आप प्रिय दर्शकों, ये जो पवित्र शास्त्र है, ये पूरे पवित्र शास्त्र चिन्ह से भरा हुआ है। यीशु मसीह आने का चिन्ह, यीशु मसीह ने क्या है हसीन वादा दिया है, और कुछ आप बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा इसके बारे में? हम ये कहना चाहते हैं, हमारे जितने भी लोग आज इस कार्यक्रम को देख रहे, सुन रहे, हम लोगों के आंखों के सामने ये सब चिन्ह हो रहे, लेकिन आज देखते हुए भी लोग एक अनजान का जिंदगी बिताते। लेकिन आज हम इसके विषय में और थोड़े गहराई में जाएंगे, इसको दिखाएंगे ताकि हम सब अपना जिंदगी को तैयार करें प्रभु के राज के लिए। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है ना, उसका ये चाहते कि हर एक प्राणी प्रभु के राज में प्रवेश करे, उसका ये चाहते कि हर एक प्राणी प्रभु के घर पर जाए। तो ये बहुत बहुत जरूरी है हम लोगों को आज के जो वचन को उसको ध्यान से देखना, चिन्ह के विषय में समझना, जानना, जो हम लोगों के जिंदगी में, जो हम लोगों के अड़ोस पड़ोस में हर एक तरह से होते हैं, इसको देखना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, हम फिर से मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। फिर से आप सभी का स्वागत है। शर्मा जी, हम बातचीत कर रहे थे कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि उसके आने से पहले, यानी ठीक आने से पहले क्या क्या होगा। आज हमारे बीच में बाइबल के आधारित पे जब हम पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बाकी रह जाता है समझने के लिए। और ये जो पूरे दुनिया है एक राज्य के तौर पे खड़ा है या बैठा है, आज मौजूद है। तो यीशु मसीह ठीक आने से पहले ये जो पूरे जाति जाति के लोग हैं, या तो ये जो पूरा नेशन है, ये क्या करेंगे? बाइबल हम लोगों को इसके विषय में याद दिलाते हैं इस लास्ट जब हम प्रभु के वचन को देखते। एक्चुअली अगर जब प्रभु के वचन को बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 को देखते हैं, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 में यीशु मसीह तरह तरह के चिन्ह के विषय में बात करते हैं। और वहाँ पर मैथ्यू 24 वर्स 6 और वर्स 7 में यीशु ने कहा, तुम लड़ाई और लड़ाई की चर्चे सुनोगे, क्योंकि जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेगा। आज जब हम इस दुनिया को देखते हैं, इस दुनिया में आज लड़ाई कहाँ नहीं होता। पहला चीज, लोग अपने मन में लड़ाई करते। जी बिल्कुल। लड़ाई घर में पाया जाता, लड़ाई हमारे अड़ोस पड़ोस में पाया जाता, लड़ाई हमारे देश में पाया जाता, लड़ाई दुनिया के हर एक कोना कानी में पाया जाता। और कई बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो खर्चा किए जाते हैं लड़ाई के लिए। और लड़ाई के दौरान कितने जान, कितने बर्बादी, कितने विनाशकारी वगैरह ये सब चीज होता है। तो ये एक चीज है जो आज होता है। तो ये जब देखते होने के लिए तो हम लोगों को जानना यीशु के आने का समय बहुत निकट है, बहुत ही निकट। बिल्कुल सही बात। मैं सहमत हूं आपके विचारों से। तो ये जो पूरे दुनिया आज जो है वैसा नहीं होगा। आज देख रहे हैं कि सब कुछ थोड़ा बहुत कुछ ठीक ठाक है, यानी कि राज्य में इस प्रकार का नहीं हुआ है पूरी तरह से। लेकिन बाइबल के मुताबिक
और भी हम देखेंगे कि इससे कहीं ज़्यादा होगा। हमारा और एक मन में है कि ये पूरे दुनिया का हालत क्या होगा उस टाइम जब यीशु मसीह आएंगे, उससे पहले। एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, दुनिया का जो स्थिति है वो सुधरेगा नहीं। ठीक, ओके, वो ठीक है, खराब होते जाएगा, खराब होता है और खराब होते जाएंगे, वो कभी सुधरेंगे नहीं। अब बाइबल के जब वचन को हम देखते हैं, बाइबल हम लोगों को इसके विषय में बहुत ही अच्छी तरह से बतलाते हैं। बुक ऑफ लूक चैप्टर 21 वर्स 25 और वर्स 26 में, पर पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। संकट होगा, जी जी, होते हैं, हो चुका है, होता है। कोविड को देखिए, कोविड-19 जब हुआ था उसका जो प्रभाव सारे दुनिया में संकट हो गया था कि नहीं, ठप हो गया था। लोगों के पास नौकरी नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, ये स्थिति हो गया था। और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बात देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहा। लोग आज एक डर का जो जिंदगी है वो बिताते। ऐसा दुनिया है आज, लोगों के दिल में आज डर आ गया, बिल्कुल जो कुछ आज इस संसार में था उसके कारण से आज। जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपके विचारों से। यानी कि ये जो पूरा विश्व है, ये जो पूरी दुनिया है, इसका हालात और भी कहीं ज़्यादा बुरा होगा आज जो है, और आने वाले समय में वो उसका जो परिवर्तन होगा वो हम देख पाएंगे। और आपने जैसा बताया कि इस पूरी दुनिया मतलब किस स्थिति में है अभी, वो भी आपने बताया। लेकिन हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि जैसे आपने बताया पूरे राज्य के बारे में, जात जात के बारे में, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ये जो हमारा प्राकृतिक दुनिया है, यानी कि नेचुरल वर्ल्ड है, इसके बारे में आप क्या मानना है, कुछ बताइए बाइबल से। प्रभु का जो वचन इसके विषय में भी चर्चा करता है। बुक ऑफ लूक चैप्टर 21 और वर्स 11 में कहता है, और बड़े बड़े भूडोल होंगे और जगह जगह अकाल और मारिया पड़ेगी, और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। ये प्रभु का वचन कहता। आज भूडोल, एर्थक्वेक होते हैं, जी बिल्कुल, विनाशकारी, ये जो बाढ़ वगैरह, बारिश, गंभीर बारिश भी गिरते हैं, उसके कारण से कई घर, कई लोगों की जिंदगी कितना बर्बादी होती है। और जब भूडोल होते हैं बहुत बहुत बर्बादी होते। साइक्लोन देखते हैं, टाइफून देखते हैं, और इसके साथ साथ तरह तरह के जो नए नए जो बीमारी है दिन प्रतिदिन आते हैं। और आज डॉक्टर कोशिश करते इस बीमारी के इलाज करने के लिए, लेकिन वो लोग उसमें कोशिश करते करते कोई एक नया बीमारी और आ जाते हैं। तो आज इस दुनिया का इस हाल है। लोग आज एक दर्द में, लोग पीड़ा में, कई जगह पर अकाल के कारण से लोगों के पास आज खाने के लिए भोजन नहीं है, लोगों के पास पीने के लिए अच्छा से पानी भी नहीं है। ये दुनिया का आज स्थिति है। तो जब लोग ये सब चीज देखते, हम लोगों को सोचना इसके होने का वजह, होने का कारण है, और बाइबल हम लोगों को कारण देते हैं, वो यह है, यीशु के आने का समय। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपने बताया। आज आप एक के बाद एक ऐसा हमें बता रहे हैं कि जो हमारा विचार था आपने साफ कर दिया, आपने क्लियर कर दिया। लेकिन कुछ जानना चाहते हैं कि ये जो आज का दुनिया में जो अर्थव्यवस्था है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक वर्ल्ड है, जो आज पैसों का कारोबार, इसके बारे में बाइबल क्या कहता है? बाइबल तो पैसे के विषय में तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन जब आज हम इस दुनिया में देखते हैं, प्रभु के वचन में से जब हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 वर्स 1 वर्स 3 वर्स 4 में लिखा है। और ये कहना चाहता हूँ, यहाँ हम किसी के खिलाफ बातें नहीं करते, हम सिर्फ बतलाते कि प्रभु का वचन क्या सही बात है। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाली कलेश पर चिल्ला चिल्ला करोगे। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे हैं जी, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर ले लिए, चिल्ला रहे। ये कहना चाहता हूं शिलाश, आज इस दुनिया में बहुत से ऐसे जो मजदूर है, लोग सुबह चले जाते, सांझ को आ जाते, और जितना मेहनत करते उस मेहनत के अनुसार उन लोगों को उतना मिलता नहीं। बहुत सही बात। बाइबल के वचन के अनुसार
धनवान लोग धनी होते जाएंगे और गरीब है वो गरीब होते जाएंगे। ये दुनिया का स्थिति रहेंगे। लोग आज पुकारेंगे कि कोई हमारा न्याय करे, लेकिन गरीब लोगों का सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। और ये आप भी जानते, हम भी जानते, लेकिन जिसका कोई सहारा नहीं है उसको सहारा देने वाला परमेश्वर है। और मैं आज हर एक से कहना चाहता हूँ, कितनों भी दुख मुसीबत आए हिम्मत मत हारिए, हमारा सहारा हमारा प्रभु है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपने बहुत ही बेहतर तरीके से हमारे जो सवाल था उसका बहुत सरल तरीके से आपने जवाब दिया। आप प्रिय दर्शकों, आप देख पा रहे हैं कि हमारी बातचीत कितना दिलचस्प है। आप कहीं मत जाइएगा, हम बहुत ही जल्द मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आप तमामों का फिर से स्वागत है। ब्रेक के बाद हम फिर से आते हैं हमारे चर्चा में। शर्मा जी, आप बता रहे थे कि ये जो अर्थनैतिक व्यवस्था है एक समय में ऐसा होगा, आपने बताया उसका परिस्थिति बदल जाएगा। जब हम देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, दानियल के किताब में, दानियल के विषय में, मुझे लगता है शायद परमेश्वर ने दानियल को खास तरीके से अगुवाई किया और अंतिम समय के विषय में भी परमेश्वर ने दानियल को बहुत सारे बातें बता दी है। तो दानियल क्या कहता है अंत के समय के बारे में? डेनियल के जब किताबों को देखते, बहुत से सुंदर सा किताब जिनको हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन डेनियल हम लोगों को कहते हैं, ये बतलाते हैं कि आखिरी समय में ज्ञान की बढ़ंती होंगे, इंसान की भाग दौड़ होंगे। और आज हम देख सकते हैं डेनियल चैप्टर 12 और वर्स 4 उसके विषय में बतलाते ज्ञान की बढ़ंती, और आज ज्ञान की उन्नति देखें। जी, हम देख पहले एक समय था, अभी तो हमारे पास मोबाइल फोन है ना। जी बिल्कुल। पहले एक समय था, क्या था? मोबाइल फोन नहीं था। मोबाइल फोन नहीं था। आज हम देखते हैं टेक्नोलॉजी इतना अधिक बढ़ गया, और हम देखते हैं जो अगर कोई एक टेक्नोलॉजी जो लास्ट वीक निकला था, एक वीक को पुराना हो गया, क्योंकि नए नए टेक्नोलॉजी निकलती। लोगों का जो ज्ञान है, लोगों का जो बढ़ंती, इंसान का जो भाग दौड़ है, बहुत ही अधिक मात्रा में आज इस दुनिया में है। ये एक चिन्ह है। यीशु कहते जब आप इन सब चीजों को देखना तो जानना मेरे आने का समय बिल्कुल निकट है। बिल्कुल सही बात है, मैं इसका बात से मैं सहमत हूँ। आज हम देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में दिया जाता है कि AI और चैट GPT, यह सारी चीज़ें इतना सरल हो गया है कि इंसान के लिए कि अगर उनके पास कुछ भी सवाल हो या प्रश्न हो, वो बस उनको टाइप करना है और उनको जवाब मिल जाता है। मतलब देख सकते हैं, आपने बताया जैसे बाइबल में बुक ऑफ डैनियल में कि उसका चैप्टर 12 वर्स 4 में कि क्या होगा अंतिम दिनों में, ये बात सही है, मैं सहमत हूँ। लेकिन ये जो हमारा सामाजिक दुनिया है, इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि क्या ऐसा लक्षण हम देख पाएंगे या क्या होगा अंत के समय के दिनों में? ये जो सवाल आपने किया, इसमें हम थोड़ा समय बिताना चाहेंगे, क्योंकि ये अभी हम लोगों की ज़िंदगी में, हम लोगों के घरों में, हम लोगों के आंखों के सामने हो रहा। यीशु मसीह कहता है कि जैसे नूह के दिन में था, वैसे मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। और जब परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं, नोआ के समय में जो स्थिति है वो बहुत ही खराब था। बाइबल कहते हैं, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 और वर्स 5 में, इसको मैं पढ़ना चाहता हूँ। शिलास, अगर आप मुझे अगर मौका दे तो जी मैं बिल्कुल ये पढ़ना चाहता हूँ। और कहते हैं, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता था सो निरंतर हमेशा के लिए बुरा ही होता था। आज इंसान घर में बैठे बैठे क्या करते? वो बुरा सोचते, बुरा जिंदगी बिताते, बुरा सोचते, बुरा देखते और बुरा आज करते। जी बिल्कुल। आज बुराई हम लोगों के हर एक ओर है। आज ये दुनिया का जो स्थिति है और ये बहुत ही खराब है, और इस खराबी में आज हम जिंदगी बिताते। और हम लोगों को देखना है कि हम लोग अपने बच्चे लोगों को इस खराबी के समय में किस तरह से परवरिश करते। जी बिल्कुल सही हर बात। एक माँ बाप को भी जरूरी है देखना कि इसका जो बच्चे लोग क्या कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ गया ना,
टेक्नोलॉजी में हमारे बच्चे लोग क्या कर रहे, ये हर एक पेरेंट्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने बताया कि ये जो पूरे दुनिया में क्या क्या होगा और क्या क्या हो रहा है और कैसे हमें सतर्क होना चाहिए। हमारा एक विचार मन में है कि ये जो पूरे आपने बता रहे थे कि परिस्थिति, ऐसे कुछ बात आपने बोला था, हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह आने से पहले, ठीक आने से पहले ये जो पूरे दुनिया का परिस्थिति किस तरह होगा, कैसे होगा। पौलुस भी इसके विषय में चर्चा करता है और बाइबल कहते हैं 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 1 वर्स 4, अगर उस किताब में जाएंगे तो कहते हैं, पर यह जान रखी अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कठिन समय कठिन है, आज लोग कठिनाई की जिंदगी बिताते। प्रभु के वचन कहते हैं कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। आज इस दुनिया में जब हम देखें कितने लोग हैं जो परमेश्वर के खोजी, कितने लोगों की जिंदगी में परमेश्वर के प्रति भय, बहुत कम लोग हैं। आज लोग एक मनोरंजन का, खुशहाली का जिंदगी में वो लोग एकदम लोलीन है। फिर बाइबल ये भी कहते हैं हम लोगों को शिलाश कि बहुत से ऐसे जो बच्चे लोगों ने माता पिता के बात नहीं सुनते, इसकी चर्चा बाइबल कहते हैं, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य माता पिता की आज्ञा टालने वाले होंगे। आज बहुत से डिसओबीडियंट चिल्ड्रन है कि नहीं? जी बिल्कुल। माँ बाप कहते कुछ, लड़के बच्चे और कुछ कहते, इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकालते। ये दुनिया का स्थिति है, इसको हम आज देख सकते। जी बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपने हमारे सवालों का जवाब बहुत सरल तरीके से बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपका आशीष दे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे पास और कुछ है, हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे। आप प्रिय दर्शकों, आपने देखा कि हमारे जो खास मेहमान हैं, परमेश्वर ने उन्हें अगुवाई किया और हमारे पास जितने सवाल था, जितना हम जानना चाहते थे, उन्होंने हमें मदद किया और बताया। अगर आपके पास ऐसे कुछ सवाल हैं, ज़रूर आप हमारे तक पहुंचाइए, ताकि हम बाइबल से उन चीज़ों को हम आपको बता सकें। और शर्मा जी, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, हम इस प्रोग्राम को आखिरी में आए हैं, आप एक प्रार्थना में हमें अगुवाई करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते जो कुछ चिन्ह के विषय में आपने हम लोगों को सिखाया। कई ऐसा जो चिन्ह है, इसको हम देख सकते हैं, जो हम लोगों के देश, हम लोगों के घरों में, हम लोगों की ज़िंदगी में होते हैं। ये सब होंगे प्रभु, लेकिन तू मदद करना कि जब हम इन सब चीज़ों को देखें तो यही जान ले तेरे आने का समय बिल्कुल निकट है, और तैयार रहे उस दिन आपसे मिलने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। आप प्रिय दर्शकों, ऐसे ही बातों को जानने के लिए हमारे हिंदी होप चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक साझा करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सबका दिन शुभ हो।